हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। इन द लास्ट वीडियो आई डिस्कस विद यू व्हाट आर द सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। In the last video, I have told you that whenever old profit share of partner is greater than new profit share, it means it is sacrifice of partner. So sacrificing ratio can be old ratio minus new ratio. And gaining ratio is inverse of sacrificing ratio. Whenever new profit share is greater than old profit share, it means the partner is gaining some share of profit. So gaining ratio can be new ratio minus old ratio. We have discussed two ratios in the last video. Today we solve some question related to sacrificing ratio and gaining ratio. So first question is given to you on your screen, that is A and B are partner sharing profits and losses equally. Who are the partner? Sir, A and B are partner. A, question first. A and B are partner. In which ratio? A and B are partner sharing profits equally. It means they are partner in equal proportion in the ratio of 1:1. With effect from 1st April 2019, they agree to share profit in the ratio of 4:3. With effect from 1st April 2019, they agree to share profit in the ratio of 4:3. यानी कि बाद में इन्होंने डिसाइड किया है कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1 अप्रैल 19 के बाद से क्या होगा, 4:3 होगा। इट मींस ये क्या था, ये था सर ओल्ड रेशियो, और बाद में इन्होंने जो चेंज करके रेशियो डिसाइड किया, ये कौन सा रेशियो हो गया सर, ये हो गया इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहां पे टू रेशियोस गिवन है, न्यू रेशियो 4:3। नेक्स्ट है कैलकुलेट करना है अपने को क्या, इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन द रेशियो। हमें इसमें कैलकुलेट क्या करना है, सेक्रीफाइस और गेन कैलकुलेट करना है। तो देखिए टू पार्टनर्स है, तो एक पार्टनर अगर गेन करता है तो दूसरा सेक्रीफाइस कंफर्म करेगा। तो देखिए अपने को क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि गेन रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं सर, दोनों एक दूसरे के लिए अपोजिट होते हैं। दोनों एक दूसरे के लिए क्या होते हैं सर, अपोजिट होते हैं। तो जब आपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला पुटअप किया और आंसर प्लस में आया तो क्या होगा, वो सेक्रीफाइस होगा, और माइनस में आंसर आने का मीनिंग क्या होगा, वो गेन होगा। तो आपको यहां वैसे नॉर्मली पता नहीं चल पा रहा कि ओल्ड शेयर किसका ज्यादा है और न्यू शेयर किसका ज्यादा है। तो अपने क्या करना है, अपन यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला पुटअप कर देते हैं, या फिर गेन का भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले मैं सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला पुटअप कर रहा हूं। तो देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, old ratio minus new ratio, and old ratio was 1:1. So A's share of profit was 1/2 and B's share of profit was 1/2. 1/2 कैसे आया, 1 और 1 कितना होता है, 2 होता है। तो 1 तो रेशियो ए का हो गया, ए का रेशियो कितना 1 है, तो 1 ए का रेशियो और इस रेशियो का टोटल 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो 1/2 हो गया। इसी तरह बी का रेशियो कितना सर 1 है और इसका टोटल रेशियो का कितना 2, तो 2 डिवाइड में आ जाएगा। फिर हमें क्या करना है, माइनस करना है सर, इसमें से क्या माइनस करना है सर, न्यू रेशियो माइनस करना है, एंड न्यू रेशियो इज गिवन 4:3। इट मींस रेशियो ए के लिए रेशियो कितना है सर 4 है, न्यू रेशियो ए का कितना सर 4, टोटल ऑफ रेशियो कितना 7, 4 और 3 7, तो डिवाइड बाई 7। ठीक वैसे यहां पे करेंगे, इसका कितना रेशियो 3 डिवाइड बाई कितना टोटल 7 इक्वल टू, अब देखो एलसीएम लेना है तुमको, यहाँ पे 7 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 7 और 2 का एलसीएम 14 आएगा, 7 और 2 का एलसीएम 14 आएगा। अपने को दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें एलसीएम लेना पड़ा यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, देखो 2 को 14 में कितने टाइम डिवाइड कर सकते हैं, 2 को 14 में 7 टाइम डिवाइड कर सकते हैं। तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7 1 जा 7 माइनस
7 को 14 में कितने टाइम डिवाइड कर सकते हैं सर? 2 टाइम डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 आया। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं? देखो जब भी आप मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेते हैं तो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, पहले इसको इससे, तो 7 1 जा 7 और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 4 2 जा 8। अगर आप मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 7 - 8 इक्वल टू कितना होगा सर? -1/14। तो इसका आंसर किस में आ रहा है सर? माइनस में आ रहा है। और मैंने आपको बताया था कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर नेगेटिव आता है इसमें इट मींस क्या होगा सर? ये गेन कर रहा है। तो यहाँ पे ए ने क्या किया सर? गेन किया है, ना कि सैक्रिफाइस किया है। बी को देखते हैं, तो बी का भी देखो 4 और 7, इसका भी हमें मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेना पड़ेगा। दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 और 7 को मल्टीप्लाई किया तो 14 एलसीएम आया। अब 1 को 7 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 7 इंटू इससे 7 आ गया और 2 3 मल्टीप्लाई हुए तो कितना आ गया सर? ये 6 आ गया, इक्वल टू 1/14। ये प्लस में आंसर आ रहा है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो पॉजिटिव है, इट मींस ये सैक्रिफाइस कर रहा है पार्टनर। बी क्या कर रहा है सर? सैक्रिफाइस कर रहा है। और ए क्या कर रहा है? यहाँ पे गेन कर रहा है। बस अपने से इतना ही क्वेश्चन में पूछा गया था, इंडिविजुअल पार्टनर का गेन कितना होगा और सैक्रिफाइस कितना होगा, हमसे पूछा था। तो यहाँ पे ए ने क्या किया? 1/14 शेयर गेन किया है और बी ने 1/14 शेयर सैक्रिफाइस किया है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Z are partner sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2 with effect from 1st April 19. They decided to share profits and losses in the ratio of 5:2:3. Calculate each partner's gain or sacrifice due to change in the ratio. तो हमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि सर यहाँ पे 3 पार्टनर्स है। क्वेश्चन नंबर 2 मैं लिख रहा हूं। तो पार्टनर कौन है सर? यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं। वन इज X, Y एंड Z एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन देम 5:3:2. नाउ it is decided from 1st April 19 they will share future profit in the ratio of 5:2:3. 5:2:3. 5 to 3 में प्रॉफिट डिवाइड करेंगे। हमें क्या करना? कैलकुलेट ईच पार्टनर्स गेन और सैक्रिफाइस। हर एक पार्टनर का गेन और सैक्रिफाइस हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको एक चीज देखना है कि यहाँ पे ये 2 रेशियोज हैं। इन दोनों रेशियोज के टोटल देखो इक्वल है क्या? ऊपर हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें पहले ओल्ड रेशियो का टोटल था 2, यहाँ पे इसका टोटल था 2, इसका टोटल था 7। टोटल सेम नहीं थे तो हमने यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ा था। लेकिन यहां देखो 5 3 8 और 2 10, टोटल कितना आ रहा है सर? 10 आ रहा है। 5 2 7 और 3 10, यहां भी टोटल 10 आ रहा है। अब 10 टोटल दोनों का सेम है तो एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। ये कौन सा रेशियो था सर? ये ओल्ड रेशियो था। ये कौन सा रेशियो था सर? ये न्यू रेशियो था। ये ओल्ड रेशियो है, ये न्यू रेशियो है। अब हमें क्या करना है सर? हमें करना ये कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके सैक्रिफाइस कैलकुलेट करना है। सैक्रिफाइस रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। और सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? हमें सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना होगा। तो सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या रखना है सर? ओल्ड रेशियो में से आपने माइनस कर देना है न्यू रेशियो। तो यहां मैंने फॉर्मूला पुटअप किया, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो फॉर्मूला पुटअप किया। देखिए ध्यान से, 5 आउट ऑफ 10 और ये भी 5 आउट ऑफ 10। तो यहां पे ना तो कोई गेन हो रहा है ना कोई सैक्रिफाइस हो रहा है, तो ये यहां पे नील, कोई डिफरेंस नहीं है। ओल्ड माइनस न्यू करना है ना, ओल्ड में से न्यू माइनस करना है तो 0 आ रहा है बैलेंस। तो मतलब ये हो गया कि इसने ना कोई सैक्रिफाइस किया है और ना कोई गेन किया है। सेकेंड वन इज ओल्ड माइनस न्यू करना है। तो ओल्ड शेयर था 3 आउट ऑफ 10 और न्यू शेयर है 2 आउट ऑफ 10। इट मींस इस पार्टनर का 1 शेयर इसको सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। ओल्ड इज ग्रेटर देन न्यू। देखो यहाँ पे ओल्ड शेयर ज्यादा है और मैंने आपको ध्यान हो तो क्या बताया था? व्हेनेवर ओल्ड शेयर इज ग्रेटर देन न्यू शेयर इट मींस सैक्रिफाइस। पार्टनर इज सैक्रिफाइसिंग सम शेयर। तो यहां पे पार्टनर क्या कर रहा है? 3 आउट ऑफ 10 प्रॉफिट शेयर ओल्ड था और 2 आउट ऑफ 10 न्यू शेयर है, यानी कि 1 शेयर ये क्या कर रहा है सर? सैक्रिफाइस कर रहा है। आउट ऑफ टोटल कितना है सर? टोटल तो 10 है, तो 1 आउट ऑफ 10 क्या कर रहा है सर? सैक्रिफाइस कर रहा है। तो इस पार्टनर ने क्या किया सर? सैक्रिफाइस किया। यहाँ पे 1/10 का सैक्रिफाइस हो गया। अब ध्यान से देखो, यहां पे Z को देखेंगे तो Z का ओल्ड शेयर कितना था? 2 आउट ऑफ 10 और न्यू शेयर कितना? 3 आउट ऑफ 10।
10 तो इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ओल्ड शेयर था 2, माइनस करेंगे 3, तो यहाँ पे -1 आ रहा है। ओल्ड माइनस न्यू करना है ना, तो -1/10। 10 कहां से आया सर? इसका जो टोटल था ये 10 यहाँ पे आ गया, तो नेगेटिव आंसर आ रहा है। नेगेटिव आंसर आ रहा है मींस फॉर्मूला किसका था सर? सैक्रिफाइस का। और सैक्रिफाइस रेशियो नेगेटिव आने का मीनिंग क्या हुआ सर? ये गेन हो गया। तो यहाँ पे पार्टनर क्या कर रहा है सर? ये गेन कर रहा है। यहाँ पे ये गेन कर रहा है और ये क्या कर रहा है सर? सैक्रिफाइस कर रहा है। देखिए ध्यान से, फिर मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या बताई थी कि यहाँ पे देखो ओल्ड शेयर था 2 और न्यू शेयर था 3। तो यहाँ पे क्या था सर? न्यू शेयर रेशियो इज ग्रेटर देन ओल्ड रेशियो, इट मींस पार्टनर इज गेनिंग सम शेयर ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे गेन कर रहा है। तो देखो यहाँ पे जब न्यू इज ग्रेटर देन ओल्ड देन इट इज गेन। वैसे भी देखिए तो यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशियो फॉर्मूला पुटअप किया था ओल्ड माइनस न्यू, तो नेगेटिव आ रहा है। सैक्रिफाइस नेगेटिव होने का मीनिंग क्या होता है सर? गेन होता है। तो यहाँ पे गेन शेयर होगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था हमसे? ये दो चीजें पूछी थी कि पार्टनर गेन कितना कर रहा है और सैक्रिफाइस कितना कर रहा है। तो एक्स जो है वो कुछ भी गेन नहीं कर रहा है, कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है। वाई 1/10 शेयर को सैक्रिफाइस कर रहा है और जेड जो है वो 1/10 शेयर का गेन कर रहा है। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन टू यू, दैट इज X, Y, Z are partner sharing profits and losses in the ratio 5:3:2 with effect from 1st April 2019. They decided to share profits and losses equally. Calculate each partner's gain or sacrifice due to change in the ratio. तो ठीक वैसा ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। तो देखिए मैं क्या करता हूं यहाँ पे इसको पहले अपन रफ कर देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन इज देयर आर 3 पार्टनर X, Y and Z. Who are the partner? Sir, there are 3 partner. One is X, Y and Z. And the profit sharing ratio between X, Y, Z, that is 5:3:2. ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। एक्स वाई जेड का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है सर? 5:3:2। इट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस रेशियो का ये कौन सा रेशियो सर? ये तो ओल्ड रेशियो पहले से दिया हुआ है। ओल्ड रेशियो टोटल कितना? 5, 3 और 2 टोटल कितना हो गया सर? टोटल हो गया 10। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे क्या बोले। विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 19 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। प्रॉफिट्स को इक्वली डिवाइड करेंगे इन फ्यूचर। इट मींस 1:1। ये हो गया इनका न्यू रेशियो। ये क्या हो गया सर? ये इनका न्यू रेशियो। इक्वली मींस 1:1। टोटल कितना होगा? यहाँ पे 10 टोटल था, यहाँ पे 3 टोटल आ रहे हैं। टोटल सेम नहीं है तो हमें क्या पकड़ना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। कैलकुलेट क्या करना है? देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, कैलकुलेट ईच पार्टनर्स गेन और सैक्रिफाइस। गेन और सैक्रिफाइस कैलकुलेट करना है। तो रेशियो जब सेम नहीं है तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई किसका ओल्ड शेयर ग्रेटर है या फिर न्यू शेयर ग्रेटर है? ये हमें कैसे पता चलेगा कि ज्यादा कौन सा है? ओल्ड शेयर ज्यादा या न्यू शेयर ज्यादा? ये पता कैसे चलेगा? तो हमें क्या करना है? रेशियो में इस क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला पुटअप करो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जेड इज गिवन 5:3:2। तो 5 आउट ऑफ 10। इट इज 3 आउट ऑफ 10। इट इज 2 आउट ऑफ 10। ये है एक्स वाई जेड का ओल्ड शेयर। नाउ माइनस करना है सर, इसमें से क्या माइनस करना है सर? न्यू रेशियो माइनस करना है। न्यू इज 1/3, 1/3 एंड 1/3। 1 डिवाइडेड बाई टोटल। अब देखो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो 10 और 3 का एलसीएम लेना होगा। अब 10 और 3 में कुछ कॉमन नहीं है, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेना होगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैं एलसीएम ले रहा हूं। 10 3 जा 30 एलसीएम लिया सर।
अब डिनोमिनेटर को जब मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिया है तो आप वैसे ट्रेडिशनल वे में कैसे कर सकते हैं, 10 को 30 में डिवाइड किया तो 3 टाइम डिवाइड हुआ, 3 5 जा 15 हो जाएगा, और -3 को 30 में डिवाइड किया तो कितने टाइम डिवाइड हुआ, 10 टाइम, 10 1 जा 10 इक्वल टू हो जाएगा 5/30। ऐसे कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेते हैं तो आप क्या करो, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिया, उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करो। कैसे, देखो इस वाले को करके बताता हूं आपको। 10 और 3 का एलसीएम मल्टीप्लाई करके लिया सर, 30 ले लिया। फिर क्या किया, ये पहले इसको देखो, इस न्यूमरेटर को इस डिनोमिनेटर से यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9 माइनस इस 10 को इस 1 से, 10 1 जा 10 इक्वल टू 9 - 10 1/30। यहां देखो 10 और 3 एलसीएम कितना सर, दोनों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लेता हूं, 30 आ गया। जब मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिया है तो ये 2 था, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 से, 2 3 जा 6 माइनस 10 1 जा 10, तो कितना है सर, -4/30। अब आपको ध्यान होगा, मैंने बताया था कि जब अपन सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला पुटअप कर रहे हैं तो सैक्रिफाइस का पॉजिटिव अगर आंसर आ रहा है तब तो क्या होगा, सैक्रिफाइस होगा, और नेगेटिव सैक्रिफाइस रेशियो मींस क्या होगा सर, गेन होगा। बिकॉज ऑफ सैक्रिफाइस और गेन दोनों एक दूसरे के लिए क्या है सर, ये अपोजिट होते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा था कैलकुलेट ईच पार्टनर्स गेन और सैक्रिफाइस, तो यहां पे ये पॉजिटिव आंसर है, मींस ये क्या कर रहा है सर, ये सैक्रिफाइस कर रहा है। कौन सैक्रिफाइस कर रहा है सर, यहां पे एक्स इज सैक्रिफाइसिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड वाई इज गेनिंग 1/30 शेयर एंड जेड आल्सो गेनिंग 4/30 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपको। अब क्वेश्चंस में बहुत सारी कंडीशंस आपको यहां पे दी हुई हैं, 1 by 1 में आपको कंडीशंस जो दी हुई है वो उसको करवाता जाऊंगा, या फिर अपन यूं कह सकते हैं कि ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हो गए। तो देखिए इसको रफ कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3 कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। क्या क्वेश्चन था सर, यहां पे क्वेश्चन था, देयर आर 3 पार्टनर्स ए बी एंड सी, देयर आर 3 पार्टनर्स ए बी एंड सी and the profit sharing ratio of ABC is 5:4:1। कैलकुलेट करना है अपने को, न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है, सैक्रिफाइस कैलकुलेट करना है और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। कुछ केसेस दिए हुए हैं। केस नंबर 1 देखिए, यहां पे लिख रहा हूं मैं, केस नंबर 1। केस नंबर 1 में क्या बोला है, इसमें बोला गया सर सी एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम ए। क्वेश्चन क्या था, सी एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम ए। सी ने 1/5 शेयर ए से एक्वायर किया, तो हमें यहां पे बताना है कि न्यू रेशियो कितना होगा, सैक्रिफाइस कितना होगा और गेन कितना होगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है कि सी एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम ए। तो इस केस नंबर 1 का जो आंसर है, मैं यहां पे साथ में सॉल्यूशन करता चल रहा हूं। यहां पे इसका आंसर हो जाएगा, आंसर केस नंबर 1 का आंसर ओके। आंसर नंबर, ये अपने को क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 4 था आपका ये, और आंसर नंबर 4 और इसका आंसर नंबर 4 का केस नंबर 1। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, लैंग्वेज में ही आपको 2 चीजें दी हुई है। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, सी एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम ए। सी 1/5 शेयर ए से एक्वायर करता है, सी 1/5 शेयर ए से एक्वायर करता है। इट मींस क्या हुआ कि सी एक्वायर कर रहा है तो सी क्या कर रहा है सर, गेन कर रहा है। कितना शेयर, 1/5 किससे सर, ए से। इसका मतलब सी ए क्या कर रहा है सर, ए यहां पे क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। तो यहां आप लिखोगे ये एक्वायर किया सी ने, तो सी क्या कर रहा है सर, सी इज गेन, ये सी का गेन हो गया। सी ने कितना गेन किया, 1/5 शेयर।
दूसरी तरफ सी ने किससे एक्वायर किया 1/5? सर ए से एक्वायर किया। तो ए ने क्या किया सर? ए ने तो सेक्रीफाइस किया, तो ये एज सेक्रीफाइस है। एज सेक्रीफाइस कितना है? एज सेक्रीफाइस दैट इज 1/5। जितना इसने एक्वायर किया था उतना इसने गेन किया है। तो ये तो हो गया आपका सेक्रीफाइस और गेन। अब क्वेश्चन में क्या बोला? न्यू रेशियो और कैलकुलेट करना है। तो ये तो ए का सेक्रीफाइस था, ये सी का गेन हो गया, और यहां पे न्यू रेशियो और कैलकुलेट करेंगे। न्यू रेशियो, देखिए न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहां पे पहले देखो ए बी और सी के रेशियोज क्या थे सर? ए का रेशियो था 5/10, ये था 4/10, और ये था 1/10। अच्छा 10 कहां से है सर? 5, 4 और 1 इक्वल टू टोटल 10 होता है। टोटल को हमने डिवाइड में रखा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा कि सी एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम ए। सी 1/5 शेयर एक्वायर करता है, तो एक्वायर मींस ये सी के प्रॉफिट में प्लस हो जाएगा। एक्वायर किया ना इसने, तो सी जब 1/5 शेयर एक्वायर कर रहा है तो सी का प्रॉफिट शेयर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो ये सी का शेयर तो इंक्रीज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब सी ने ये 1/5 किससे एक्वायर किया था सर? ए से एक्वायर किया था। इट मींस ए में से क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा सर 1/5। बी का इन दोनों के बीच में कोई रोल नहीं था। अब देखिए क्या करना है, इन दोनों का हमें एलसीएम लेके इनको प्लस माइनस करना है। तो यहां तो इनको माइनस करेंगे तो 10 और 5, एलसीएम कितना रहेगा? दोनों में 10 रह जाएगा सर। तो ये हो जाएगा 5 - 2। 2 कैसे रहेगा? देखो 10 1 जा 10 और 1 5 जा 5। तो 5 2 जा 10 और 2 1 जा 2 इज इक्वल टू कितना हो गया सर? यहाँ पे ये हो गया 3/10। सिंपली आप कैसे कर सकते हो? देखो एक और तरीका बता देता हूं। जब भी प्लस और माइनस करते हैं तो प्लस और माइनस करते टाइम हमें क्या चाहिए होता है सर? डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए। अब इस ए वाले केस में अगर अपन देखें तो ए में था 5/10 - 1/5 था। तो दोनों में देखो यहां पे 10 और यहां पे 5 दोनों सेम नहीं है। तो आप ये देखो दोनों सेम कर सकते हैं क्या नॉर्मली? यहां देखो 5 को 10 में डिवाइड करते हैं तो 2 टाइम डिवाइड होता है। आपको पता है अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे 10 10, तो इसको क्या करो 2/2 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 को 10 में डिवाइड किया, 2 टाइम डिवाइड हुआ, इट मींस ये 2 से अगर मल्टीप्लाई हो जाता है 5 तो ये 10 के इक्वल हो जाएगा। तो यानी कि ये शेयर कितना हो गया सर? ये हो गया 5/10 पहले से तो था ही, और ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और 5 2 जा 10। तो ये हो गया 2/10। अब 10 और 10 इक्वल आ गए, तो यहाँ पे 10 और 10 इक्वल है तो एलसीएम 10 हो गया, और इसको डायरेक्ट माइनस कर दो 5 - 2 इक्वल टू 3/10। ऐसे भी आप इसको कर सकते हो 3/10, ऐसे भी आंसर आ सकता है। बी का कोई रोल नहीं था तो बी को एज इट इज रखा हमने 4/10। सी की बात करेंगे तो सी में देखिए फिर से सी में वही बात आ रही है, इनका डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम या तो आप ट्रेडिशनल तरीके से ले सकते हो जैसे आप हमेशा लेते हो, अदरवाइज आपको नहीं समझ में आ रहा तो देखो दोनों सेम नहीं है। जब ये दोनों सेम नहीं होते तो इनमें कुछ कॉमन है क्या सर? कॉमन दोनों में 5 कॉमन आ रहा है। जब कॉमन आ रहा है तो आप क्या करो, या तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते ही 10 के इक्वल हो जाएगा। तो 1/10 ये था, प्लस करना है 1/5। तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो डिनोमिनेटर इक्वल हो गया कि नहीं हो गया सर? ये हो गया 2/10 हो जाएगा। तो 1/10 प्लस 2/10 इक्वल टू कितना हो गया सर? 10 10 इक्वल है, तो यहाँ पे 10 को एलसीएम बनाया और इन दोनों को अब डायरेक्ट प्लस कर देंगे। 1 + 2 इक्वल टू 3/10 हो गया सर। तो ये कितना आ गया सर? 3/10 ये आ गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो और एलसीएम लेके भी इनको कर सकते हो। एलसीएम लेके करना होता तो सर 10 और 5 का एलसीएम कितना आता? 10 आता, और फिर अपन 10 को 10 में डिवाइड कितने टाइम किया सर? 1 टाइम, 1 1 जा 1, और फिर प्लस का साइन 5 2 जा 10 2 1 जा 2 इक्वल टू 3/10। ऐसे भी कर सकते हैं। तो इनका न्यू रेशियो कितना हो गया सर? न्यू रेशियो इज A/B/C 3/4/3। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो रेशियो और न्यूमरेटर को रेशियो बना देते हैं 3/4/3। ये इनका न्यू रेशियो हो जाएगा। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट केस नंबर 2। केस नंबर 2 में आपको क्या दिया हुआ देखिए, सी एक्वायर 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। सेकेंड केस में बोला कि सी एक्वायर 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम
ए एंड बी, ए और बी से इक्वली एक्वायर करता है। तो इस केस में हमें क्या करना है, वही तीन चीजें कैलकुलेट करनी है, सैक्रिफाइस कैलकुलेट करना है, गेन कैलकुलेट करना है और न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। तो देखिए हमें क्या करेंगे, यहाँ पे केस नंबर 2 का सॉल्यूशन मैं यहाँ कर रहा हूं, केस नंबर 2 सॉल्यूशन इसका, केस नंबर 2 का क्वेश्चन में कहा कि सर सी एक्वायर कर रहा है 1/5 शेयर। इट मींस ये सी का तो क्या हो गया सर, गेन हो गया, सीज गेन, या पहले ही लिख देता हूं मैं सीज गेन, ये कितना है सर, ये 1/5, सी का गेन कितना सर 1/5, एक काम तो अपना हो गया। अब ये सी ने जो गेन किया 1/5 शेयर का, ये किससे एक्वायर किया सर, ये शेयर एक्वायर कर रहा है ए और बी से इक्वल प्रोपोर्शन में। तो इसका जो सी का शेयर था, सी ने अपना शेयर एक्वायर किया सर, एक्वायर्ड फ्रॉम ए एंड बी इन इक्वल रेशियो, दोनों से इक्वल प्रोपोर्शन में किया, यानी कि 1:1 में इन दोनों से एक्वायर किया। तो ए और बी का जो सेक्रीफाइस होगा वो कितना होगा, ये जो दिया हुआ ये तो ए और बी का सेक्रीफाइस रेशियो हो गया, यानी इक्वली इन दोनों ने सी को क्या किया है, 1/5 शेयर का कंट्रीब्यूट किया है। तो यहां पे ये है सेक्रीफाइस रेशियो, लेकिन सेक्रीफाइस का अमाउंट कैलकुलेट करना है, सेक्रीफाइस इक्वल टू कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके 1/5 शेयर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/5 मल्टीप्लाई बाई 1/2 और 1/5 मल्टीप्लाई बाई 1/2, तो ये हो गया एज सेक्रीफाइस एंड इट इज बीज सेक्रीफाइस। तो 1/10 ये आ जाएगा और 1/10 ये आ जाएगा। आप सिंपली ध्यान रखो ना, 1:1 में किया तो हाफ दोनों ने सेक्रीफाइस किया है, 1/5 का हाफ करेंगे तो 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 1/10 और 1/10 आ जाता है। तो यहाँ पे सेक्रीफाइस हो गया। तो सेक्रीफाइस ए ने कितना किया सर, ए ने किया 1/10 और बी ने सेक्रीफाइस कितना किया 1/10, और ये दोनों का 1/10 प्लस 1/10 अगर अपन ऐड कर देते, देखो इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो, 1/10 प्लस 1/10 किया तो कितना हुआ 10 एलसीएम इक्वल है, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो 10 एलसीएम हो जाएगा, और अब डायरेक्ट 1 + 1 कर सकते हैं, तो 2/10 हो गया। 2/10 में कॉमन क्या है सर, दोनों तरफ 2 कॉमन है, 2 से कैंसिल किया 1/5, तो 1/5 शेयर ही तो एक्वायर किया था सी ने, तो यहाँ पे सी का एक्वायर्ड शेयर है 1/5। तो ये अपना सी का एक्वायर्ड शेयर था और ये सैक्रिफाइसिंग शेयर ऑफ ए एंड बी। अब कैलकुलेट करना है सर यहाँ पे न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। तो चलिए न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं। पहले देखिए ए और बी, ए बी सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या था, ए बी सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट था, एज प्रॉफिट वॉज 5/10, B share was 4/10 and C share was 1/10। अब क्वेश्चन में क्या बोला, C acquired 1/5, तो C ने 1/5 शेयर एक्वायर किया, तो ये 1/5 शेयर एक्वायर कर रहा है, 10 यहाँ पे एलसीएम लेंगे, और 10 जब एलसीएम लिया तो 10 × 1 = 10, तो 1 + 5 2 × 10 2 × 1 = 2 इक्वल टू 3/10, तो ये हो गया सर। इसके बाद यहाँ पे सेक्रीफाइस किया है ए और बी ने, तो सेक्रीफाइस करने का मतलब मीनिंग क्या हुआ कि इन्होंने अपने शेयर में से कुछ शेयर सरेंडर किया, तो सेक्रीफाइस को यहाँ से क्या करेंगे सर, सरेंडर किया तो माइनस ही करेंगे, इन्होंने अपना शेयर छोड़ दिया ना 1/10, तो छोड़ दिया तो माइनस करो, 1/10 माइनस किया, यहाँ से 1/10 माइनस किया, तो ये आ गया सर इनका 6, 10 और 10 तो सेम है यहाँ पे डिनोमिनेटर, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो अपन डायरेक्ट कर देंगे, 10 को एलसीएम लेंगे और 5 - 1 डायरेक्ट करेंगे तो होगा 4/10 हो जाएगा। यहाँ पे भी 10 और 4 - 1 = 3/10 ये हो जाएगा। तो देखिए इनका न्यू रेशियो कितना आ रहा है सर, न्यू रेशियो बन रहा है, न्यू रेशियो इज 4, 3 और 3, बिकॉज ऑफ 10 तो सबका सेम ही डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर को रेशियो बनाएंगे 4:3:3, तो ये आपका यहाँ पे न्यू रेशियो आ गया। केस नंबर 1 और केस नंबर 2 आप दोनों केस आपके हो गए। थर्ड केस देखते हैं, केस नंबर 3, ए बी सी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। केस नंबर 3, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी क्या कर रहे हैं, ए बी सी will share future profit, will share future profit equally, फ्यूचर प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। ओके नो प्रॉब्लम, इक्वल डिवाइड कर रहे हैं। तो फ्यूचर प्रॉफिट का मीनिंग क्या होता है सर, फ्यूचर प्रॉफिट का मीनिंग होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हम क्या करेंगे,
यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो ऑलरेडी गिवन है। अब दो रेशियो बच गए हमारे, कौन कौन से बच गए सर? अब रह गए हमारे सैक्रिफाइस और गेन रेशियो रह गए। क्वेश्चन में तीन रेशियोज पूछे थे ना, कौन कौन से तीन पूछे थे सर? एक तो सैक्रिफाइस पूछा था, एक गेन पूछा था और एक न्यू रेशियो पूछा था। तीन रेशियोज पूछे थे। अब क्वेश्चन में न्यू रेशियो तो पहले ही दे दिया, फ्यूचर में प्रॉफिट को किस रेशियो में डिवाइड करेंगे सर? इक्वल प्रोपोर्शन में। तो न्यू रेशियो तो क्वेश्चन में दे दिया है, अब अपने को तो सैक्रिफाइस और गेन रेशियो कैलकुलेट करना है, तो कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे इसको रफ कर रहा हूं, केस नंबर 1 और 2 को। तो देखिए क्या करेंगे, पार्टनर कौन है सर? एबीसी पार्टनर है, तो इनका न्यू रेशियो तो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। क्या दिया हुआ सर? न्यू रेशियो गिवन है यहाँ पे। केस नंबर कौन सा है? केस नंबर 3 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो न्यू रेशियो क्या बता रहा है? एबीसी न्यू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड करेंगे तो ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल, मतलब 1:1:1। तो एबीसी का न्यू रेशियो जाता है। अब दो रेशियोज कैलकुलेट करने, सैक्रिफाइसिंग और गेन। तो हम क्या करते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला पुट अप करते हैं यहाँ पे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। देखिए ओल्ड रेशियो था 5:4:1, तो यहां पे एज प्रॉफिट 5/10, बीज प्रॉफिट 4/10 एंड सीज प्रॉफिट वाज 1/10। माइनस 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 करना सर यहाँ पे न्यू रेशियो, एंड न्यू रेशियो इज गिवन 1:1:1, सो इट इज 1/3, 1/3 और 1/3। अब देखिए यहाँ पे फिर से वही बात आती है, क्या 3 को 10 में डिवाइड कर सकते हैं क्या? डिवाइड तो नहीं कर सकते सर। अब डिवाइड नहीं कर सकते तो आपको मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिया, 10 3 = 30। और आपको मैंने बताया था जब भी डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो, झंझट खत्म। वहीं पे देखो 10 को 3 से मल्टीप्लाई, 30 एलसीएम ले लिया। अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया सर? 15 हो गया। माइनस 10 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 10 हो गया। इक्वल टू कितना हो गया सर? 5/30 हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हो ट्रेडिशनल तरीके से, जैसे आप करते आ रहे हो हमेशा एलसीएम लेके, वैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आ गया 30 और 4 3 = 12 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना हो गया सर? ये हो गया 2/30। देखिए 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया 30 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 4 को 3 से किया तो 12 और फिर 10 को 1 से किया तो 10 और बीच में साइन था माइनस का, तो 10 - 12 - 10 2/30। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला पॉइंट क्या है? 10 और 1/10 और 1/3। तो यहाँ पे मैं माइनस करूंगा तो 10 और 3 का एलसीएम लेंगे 30। कैसे लिया? दोनों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 1 को 3 से किया तो 3 माइनस 10 को इस 1 से किया तो कितना आया? इसको इससे किया तो 10 आया सर। तो कितना हो गया सर? ये माइनस में 7/30 आ रहा है। और सैक्रिफाइस रेशियो माइनस आने का मीनिंग क्या हुआ सर? इसने क्या किया? गेन कर लिया, मीनिंग इसका ये हो गया। तो यहाँ पे C is gaining some share of profit। C कितना गेन कर रहा है? C is gaining 7/30 share of profit and A and B sacrificing। A sacrifice is 5/30 and B sacrifice 2/30। Now A is sacrificing 5/30 share and B is sacrificing 2/30 share and C is gaining 7/30 share। तो देखो 30, ये जो 730 गेन कर रहा है, 530 और 230 दोनों ने सेक्रीफाइस किया, तो दोनों के अगर सेक्रीफाइस को ऐड करते तो 7/30 सेक्रीफाइस होता है, जो किसने गेन किया है? सी ने गेन किया है। तो यहाँ पे आपके ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो भी आ गया। सेक्रीफाइस का फॉर्मूला पुटअप किया, अगर सेक्रीफाइस का आंसर नेगेटिव आ रहा है मींस क्या हो गया सर? वो गेन हो गया। ये बात पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो ये था आपका केस नंबर 3। नाउ केस नंबर 4। केस नंबर 4 और आपको क्वेश्चन दिया है C acquire 1/10 share from A, 1/10 share of A and 1/2 share of B। क्या कहा क्वेश्चन ने? C acquired कर रहा है कितना शेयर? किससे एक्वायर कर रहा है? C acquires 1/10 share of 1/10 share of A, 1/10 share of A and 1/2 share of B
ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात आ गई सर यहाँ पे। ऑफ ए और ऑफ बी, यानी ए से एक्वायर करता है 1/10, बी से एक्वायर करता है 1/2 शेयर एक्वायर करता है। तो यहाँ पे करना क्या है वो देखिए, केस नंबर 4, इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे करवा रहा हूं आपको। केस नंबर 4 का सॉल्यूशन यहाँ होगा। देखिए एक्चुअली में क्वेश्चन, चलो मैं यहीं से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर देता हूं। केस नंबर 4 का सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। केस नंबर 4, केस नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन बोला सी एक्वायर 1/10 शेयर ऑफ ए। सी ने कितना शेयर एक्वायर किया सर? 1/10 शेयर ऑफ ए। तो ऑफ ए, 1/10 ऑफ ए, 1/10 शेयर ऑफ ए। तो ऑफ का मीनिंग क्या होता है सर? ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई। दो चीजें बता देता हूं, हमेशा ध्यान रखना, जब भी किसी दो रेशियोज के बीच में ऑफ वर्ड का यूज होता है तो ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई, और जब भी दो रेशियोज के बीच फ्रॉम वर्ड का यूज होता है तो इसका मीनिंग होता है माइनस करना। और इनके साथ ही एक मीनिंग इनका और भी होता है। ऑफ का दूसरा मीनिंग होता है आपका, एक मीनिंग ये हो जाएगा और दूसरा मीनिंग होगा कि जहां भी ऑफ दिया रहेगा वहां पे सैक्रिफाइस रेशियो रहेगा, और जहां भी फ्रॉम दिया रहेगा वहां पे सैक्रिफाइस शेयर दिया हुआ रहेगा। तो ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई और फ्रॉम का मीनिंग होता है डायरेक्ट माइनस करना। तो इतनी बात आप हमेशा ध्यान रखोगे। तो क्वेश्चन में क्या कहा कि सी एक्वायर्ड 1/10 शेयर ऑफ ए, यानी कि 1/10 शेयर ऑफ ए। तो ए का शेयर कितना सर? 5/10 है। तो ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, और 5/10 इज इक्वल टू कितना हो गया सर? 5/100 हो गया सर इसका शेयर। तो ये चलो यहां पे देखते हैं, ये तो इसने ए से एक्वायर किया, तो ये क्या हो गया सर? सेक्रीफाइस किया किसने? सेक्रीफाइस ऑफ ए। अब देखते हैं सेक्रीफाइस ऑफ बी कितना है। सेक्रीफाइस ऑफ बी 1/2 शेयर ऑफ बी, तो 1/2 शेयर, 1/2 ऑफ शेयर बी, 1/2 ऑफ बी। तो इसने बी ने 20 शेयर, यानी कि बी ने कितना सेक्रीफाइस किया सर? इसका 1/2। तो 1/2 मल्टीप्लाई बी का शेयर कितना सर? 4/10 है। तो यानी कि ये हो गया आपका 4/20, ये हो गया अभी। तो इन दोनों ने जो सेक्रीफाइस किया है वो कौन एक्वायर कर रहा है? सी एक्वायर कर रहा है। तो सीज गेन, तो सी का गेन यहां पे कैलकुलेट कर देंगे। तो सी ने ए से लिया 5/100 शेयर गेट किया, बी से कितना शेयर गेट किया सर? 4/20 शेयर गेट किया। दोनों को प्लस करेंगे तो सी का गेन शेयर आ जाएगा कि टोटल इसने कितना शेयर गेन किया। तो देखो क्या करना है, यहां पे हमें इन दोनों को एलसीएम लेना है। अब पहले एलसीएम लेना, देखो बड़ी अमाउंट कौन सी है सर? ये 100 है और ये है स्मॉल अमाउंट। तो स्मॉल अमाउंट को आप अब इस बड़ी वाली अमाउंट में डिवाइड कर सकते हैं क्या? 20 को इस 100 में डिवाइड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो किस प्लस और माइनस करने के लिए कंपलसरी क्या होता है कि डिनोमिनेटर जो वो इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे इक्वल नहीं है डिनोमिनेटर, तो क्या करेंगे? क्या 20 को इस 100 में डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। कितने टाइम? 20 को 100 में 5 टाइम डिवाइड कर सकते हैं। तो एक काम करो, आप इसको 5/5 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका एलसीएम का झंझट खत्म हो जाएगा। तो 5/100 तो पहले से था ही, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना? 20, और इसको इससे किया तो कितना आ गया सर? 100। तो 20/100 और 20/100 हो गया, 5/100 हो गया। अब 100 तो एलसीएम रह गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो अब 5 और 20 को डायरेक्ट प्लस कर दो। 5 + 20 = 25/100। तो ये 25/100 क्या हो गया सर? इसका गेन शेयर हो गया 25/100। आई थिंक 25/100 इसका क्या हो गया सर? ये इसका गेन शेयर हो गया। अच्छा, इसमें अगर कैंसिल करना चाहो तो कैंसिल भी कर सकते हो आप। इसको कैंसिल करना चाहो तो 1/4 कर सकते हो। इसको 25 ये दे रखा है यहाँ पे, तो इसको अगर अपन कैंसिल करके छोटा करना चाहेंगे तो 1/4 भी हो सकता है। ये 25 कॉमन है ना, तो 25 से डिवाइड किया तो 1/4 शेयर हो जाएगा। अब कैलकुलेट करना है यहाँ पे न्यू रेशियो। तो यहां केस नंबर 4 का, इसी क्वेश्चन का अपन क्या कर रहे हैं,
रिमेनिंग क्वेश्चन यहां सोल्व करेंगे इसका न्यू रेशियो। कौन सा? केस नंबर 4 का ही सॉल्यूशन चल रहा है, न्यू रेशियो। अब देखो एबीसी का ओल्ड रेशियो लिख लेते हैं। पहले क्या था? 4/5/1, तो 5/10, 4/10 और 1/10। तो क्वेश्चन में क्या कहा? ए और बी ने सेक्रीफाइस किया था। सेक्रीफाइस करने में मैंने इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, माइनस हो जाएगा। 5/100 यहां से माइनस होगा और 4/20 यहां से माइनस होगा। ओके सर, इन दोनों को माइनस करेंगे और ये था 1/10, सी का शेयर था 1/10। इसने सी ने एक्वायर किया था, गेन किया था कितना? 1/4 शेयर, तो इसका 1/4 शेयर यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो देखो 10 और 100 यहाँ पे दिया हुआ है, तो 10 और 100 का एलसीएम 100 आएगा। तो 10 को 100 में डिवाइड कर सकते हो ना? बिल्कुल कर सकते हैं सर। कितने टाइम डिवाइड कर सकते हो? 10 टाइम। तो इसको ऐसा करो 10/10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा तुम्हारा 10 को 5 से किया तो 50/100 माइनस 5/100। अब 100 तो सेम हो ही गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 100 तो आपने यहाँ पे एलसीएम लिया और अब डायरेक्ट 50 माइनस, क्योंकि दोनों सेम है इसलिए डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। तो 50 - 5 इज इक्वल टू कितना? 45/100। तो ये कर देंगे सर। इसी तरह अपन इसको देख लेते हैं। तो देखो 20 और 10 आ रहा है, तो क्या 10 को 20 में डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कितने टाइम सर? 2 टाइम डिवाइड कर सकते हैं। तो एक काम करो, आप इसको 2/2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो गया सर 2/2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 आया, डिवाइड में कितना हो गया? 20 हो गया सर। और फिर क्या करना है? माइनस करना है 4/20। अब देखो यहाँ पे 20 और 20 डिनोमिनेटर में तो सेम आ रहे हैं। जब ये दोनों सेम आ रहे हैं तो यहाँ पे एलसीएम 20 रख देंगे और ये डायरेक्ट माइनस हो जाएंगे। 8 - 4 इज इक्वल टू 4/20 हो जाएगा। चलिए अब इसको देखते हैं। सर इसका जो है ये दे रखा है अपने को यहाँ पे 10 और 4 दे रखा है, तो 10 और 4 का तो हमें एलसीएम ही लेना पड़ेगा, क्योंकि 4 को 10 में डिवाइड कर नहीं सकते अपन। करेंगे तो पॉइंट्स में आंसर आएंगे, तो हमें पॉइंट्स में आंसर चाहिए नहीं। तो हमें क्या करना है सर? हम इसको क्या कर देते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। तो 4 और 10 का एलसीएम 20 आ जाएगा। तो इनका एलसीएम जब 20 आ गया तो 10 को 20 में कितने टाइम डिवाइड किया सर? 10 को 20 में 2 टाइम डिवाइड किया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 माइनस ये आया 5 टाइम डिवाइड किया, तो 5 1 जा 5। तो यहाँ पे ये क्या करना था? इन दोनों को प्लस करना था, क्योंकि इसने तो शेयर एक्वायर किया था ना, तो इनको प्लस करना है। तो प्लस किया तो इसका हो गया सर 7/20 शेयर इसका हो गया। तो ये इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है 45/100, इसका 4/20 और इसका 7/20। अब आपने क्या करना है? देखो इनमें तीनों में ए बी सी में डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। अब यहाँ पे जब डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो रेशियो बनाने के लिए कंपलसरी क्या होता है सर? डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ देखो 20, यहाँ 20 है, वहां 100 है। अब दो में से काम हो सकता है, या तो इस 100 को 20 के इक्वल करो या इस 20 को उस 100 के इक्वल करो, तो डिनोमिनेटर तभी सेम होगा। तो देखो यहाँ पे 2 20 है और ये 100 दिया हुआ है, तो क्या 100 20 के इक्वल हो सकता है? क्या हो तो सकता है सर, लेकिन कब होगा? कि जब हम 100 में 5 से डिवाइड करें तब इक्वल होगा। तो मैं क्या करता हूं? इस 100 में 5 से डिवाइड कर देता हूं। और या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि इन दोनों को और 5/5 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो ये ज्यादा इजी रहेगा कि आप 20 को 100 के इक्वल कर लो। तो 20 को 100 के इक्वल करेंगे तो 25 से 100 होते हैं, तो 5/5 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ कितना रह जाएगा सर? ये तो 45 था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी रेशियो। अब ये देखो नीचे ये तो 100 हो ही जाएगा 20 को 5 से मल्टीप्लाई करके, तो इसका तो कोई रोल ही नहीं रहेगा। अब ऊपर वाला जो अमाउंट रहेगा न्यूमरेटर वाला, वो क्या बन जाएगा? रेशियो। तो 5 4 जा कितना हो गया सर? 20 हो गया। यहाँ देखो ये 100 हो ही जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके 35 कर देंगे। तो ये यहाँ पे न्यू रेशियो हो गया 45, 20 और 35। अब इसमें कॉमन देख लो, कॉमन क्या है सर? इसमें कॉमन है 5, तो 5 से कैंसिल करो। 5 7 जा, 5 4 जा और 5 9 जा, तो 9 4 7 ये इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रह जाएगा 947 एबीसी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो क्वेश्चन में क्या था? सी अपना 1/10 शेयर ऑफ ए, सी ए के शेयर का 1/10 एक्वायर करता है, तो सी ए के शेयर का 1/10 एक्वायर करता है, तो ए का शेयर कितना है सर? 5/10 था, इसका 1/10 कैलकुलेट किया, 5/100 एक्वायर किया ए से, तो ए का सेक्रीफाइस होगा। सी ने ए से 5/100 शेयर एक्वायर किया, मतलब ए का सेक्रीफाइस हो गया। फिर बी से कितना एक्वायर कर रहा है? 1/2 शेयर ऑफ बी, तो 1/2 शेयर ऑफ बी का मीनिंग हो गया कि बी का जो शेयर था वो था सर 4/20, तो 4/20 का 1/2 कैलकुलेट किया, तो ये हो गया सर 4/20 हो गया। तो ये तो ए और बी के सेक्रीफाइस हो गए।
तो सी ने ए से और बी से दोनों से शेयर एक्वायर किया, तो ए और बी ने दोनों ने जो सेक्रीफाइस किया था वो शेयर किसका हो गया, सी का शेयर हो गया। तो गेन बाय सी मतलब इन दोनों के सेक्रीफाइस को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो जब ऐड किया तो मुझे मिला 25/100 आया, और 25/100 को मैं कैंसिल कर सकता हूं क्योंकि दोनों में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कॉमन आ रहा है 25 से कैंसिल किया तो 1/4 शेयर सी गेन कर रहा है। और फिर अपने न्यू रेशियो कैलकुलेट किया, तो न्यू रेशियो के लिए क्या फॉर्मूला पुटअप किया, देखो सिंपल सी बात थी कि ए क्या कर रहा है सर, ए तो सेक्रीफाइस कर रहा है। सेक्रीफाइस करने का मीनिंग क्या हो गया, पार्टनर का शेयर जो है वो डिक्रीज हो गया, तो ओल्ड में से डिक्रीज कर दो, जितना सेक्रीफाइस किया वो माइनस कर दो। और बी का भी हमने माइनस कर दिया क्योंकि बी ने भी सेक्रीफाइस किया था। सी ने गेन किया तो इसका क्या करेंगे, प्लस करेंगे। वैसे देखो यहाँ पे सेक्रीफाइस से अपने को न्यू रेशियो कैलकुलेट करना हो तो न्यू रेशियो मैं यहाँ पे रखता हूं, न्यू की कैलकुलेशन करनी हो तो न्यू को ट्रांसफर करके इधर ले जाओ, तो न्यू रेशियो इक्वल टू ये सेक्रीफाइस इधर आएगा तो माइनस, प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, तो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस हो गया। तो आप ये कर सकते हो कि सेक्रीफाइस को ओल्ड में से माइनस करेंगे और गेन को प्लस करेंगे तो अपना न्यू शेयर आ जाएगा। तो न्यू रेशियो हो गया 9:4:7। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन, अपने बुक में से आप इन क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करिए। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक होगा अकाउंटिंग फॉर गुडविल। तब तक इसके क्वेश्चन सोल्व करिए। थैंक यू वेरी मच।